पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब। टुमारो नेवर कम्स, इट्स ऑलवेज टुडे। ये ओशो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, जब भी आता है वो आज होता है। और हमें इस आज की कदर करनी चाहिए। जब भी मौका मिले, जो भी लम्हा मिलता है उसकी कदर करके चलना चाहिए। और जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि जो भी लम्हा हमें मिलता है वो किसी न किसी के काम आए, उसमें हम किसी न किसी की खिदमत करें, किसी न किसी का सहारा बने। ये एक छोटी सी बात है जिस थॉट से आज का दिन हम शुरू करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। जी हाँ, गुड मॉर्निंग J&K आपका चहीता गुड मॉर्निंग शो, जिसे हम ब्रेकफास्ट शो कहते हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत कुछ होता है जो हम आपकी नज़र करते हैं। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है। एक खास मेहमान से मुलाकात भी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके तक हम पहुंचाएंगे। और आज मेरे साथ इस शो का जो आधा हिस्सा है वो संभाले हुए हैं मेरे साथी जी माजिद। जी तबरेज़ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप बताएं माजिद कैसे हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। लेकिन एक जो शेर है वो जहन में आ गया, आपने कदर पे बात करी। वो एक शायर कहते हैं कि ऐ शेख क्या ढूंढते हो शब कदर का चिराग। जी, ऐ शेख क्या ढूंढते हो शब कदर का चिराग, हर शब कदर है अगर तू है कदरदान। अरे वाह। तो वक्त की कदर करना हमारे लिए लाजमी है। तो सबसे पहले नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आप सबको मेरा भी प्यार, खुलूस और मोहब्बत भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद यही कि आप सब बखैर आफियत होंगे, खुश खरम होंगे और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा होंगे। और हमारी हर सुबह 8 बजे जब आपके सामने हाजिर होते हैं, यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे, सेहत व सलामत रखे। और आज के दिन के हवाले से जो आपके अज़ाइम हैं, अल्लाह ताला आपको उनको पूरा करने में भरपूर मदद फरमाए। तो तबरेज़ भाई, पहले हमारे पास जिम्मेदारी होती है मौसम और ट्रैफिक के हवाले से, तो हम अपने नाज़रीन तक मौसम और ट्रैफिक के अपडेट्स पहुंचाते हैं। आज जो मौसम है, बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं कहीं आज भी हल्की बारिशें होने के इम्कानात हैं। अलबत्ता जो दर्जा हरारत हैं वो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। और वही जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। हाँ, आप अगर ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आज भी मौसम ठंडा ही रहने वाला है। बारिशें आज भी होने वाली हैं। तो इसके साथ साथ हाईवेज़ पे अगर नज़र दौड़ाए, जो हमारी कौमी शाहरा है उस पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जो बड़ी गाड़ियां हैं वो श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना की जाएगी। जो मुगल रोड है उस पर पसिया आने की वजह से वो आज मरम्मत के लिए बंद रखा गया है। और जो SSG रोड हमारा है उस पर आप ध्यान दें, उस पर कुछ टाइमिंग्स जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने रखी हुई हैं, 6 से 10:30 बजे तक गाड़ियों को श्रीनगर से कारगिल के लिए चलने की इजाज़त होगी और दिन के 2 से 5 बजे तक गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। हर दिन की तरफ हम आज भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जब भी आप सफ़र के लिए रवाना हो, और चूँकि मौसम की हालत भी बहुत ख़राब है, लेटेस्ट अपडेट लेकर ही सफ़र के लिए निकले। तो जी, और माजिद, कहीं ना कहीं आप जब भी इस नेशनल हाईवे पे सफर करने का प्लान करते हैं, बेहतर है कि आप एक दिन पहले कंफर्म कर लें कि क्या हाल है सड़क का, और फिर जिस दिन आप प्लान करते हैं जाने का,
کہ آج مجھے اب سفر کے لیے نکلنا ہے، نکلنے سے پہلے بھی ایک بار ٹریفک کنٹرول سے بات کر لیں اور ان سے ایگزیکٹ اس دن کا اپڈیٹ لے لیں کہ کبھی ہوتا کیا ہے کہ رات کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سڑک بالکل نارمل ہے، چلنے لائق ہے، لیکن اس سڑک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی لینڈ سلائڈ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کہیں پر بھی سڑک میں کہیں کوئی خرابی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے سڑک کو بند کیا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سفر شروع کریں اور آدھے راستے میں پہنچ کے آپ کو پتا چلے کہ سڑک تو بند ہے، اب کیا کریں؟ اب ایسا ہے کہ اب شاید یہ ماضی کی بات رہے گی، ابھی جو ہائی وے پہ بہت کام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں آگے جا کے جب ہم سفر کے لیے نکلیں گے تو شاید یہ ضروری جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہائی وے کا کیا حال ہے. میرے خیال سے ابھی تبریز بھائی کافی کام چل رہا ہے، کافی سارے بہت کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ہونا باقی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ سفر جو 12 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا آج وہ سکڑ کے 5-5.5 گھنٹے پہ آ گیا ہے. اور ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا ماننا ہے کہ اس جو سفر کو ہم منیمائز کر لیں گے اور یہ 3-4 گھنٹے کے درمیان ہی پورا ہو جائے گا، کیونکہ ٹنلز کا کام جاری ہے اور کافی حد تک کام مکمل ہو بھی چکا ہے. بالکل ہے نا ماجد؟ اور آج 1 جون ہے اور آج کا دن بہت سارے ایونٹس کا دن ہے. آج سب سے بڑا دن جو ہے وہ ملک ڈے منایا جاتا ہے، ورلڈ ملک ڈے منایا جاتا ہے آج کل. اور ملک ڈے پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ جو سپلیمنٹ ہے، یہ جو ڈائٹ ہے، ورلڈ وائڈ ڈائٹ جو ہے دودھ کی، اس کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے، ڈیری کے بارے میں بات کی جاتی ہے. حالانکہ آج ہمارے یہاں SKICC میں بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبینڈری نے کیا ہے، اور 2 دن تک یہ پروگرام جاری رہے گا، آج اور کل. اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست شوقین ہیں جو انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں یا اویئر ہونا چاہتے ہیں اباؤٹ ڈیریز، جو سکیمز ہیں ڈپارٹمنٹ کی ڈیریز کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہر گھر میں کہیں نہ کہیں لوگ چاہتے ہیں کہ شدھ دودھ ملے. بیک یارڈ میں چھوٹا موٹا گھروں میں پولٹری بھی لگائی کا پلانٹ ہے، اب چھوٹے موٹے کچن گارڈنز کا بھی شوق لوگ رکھتے ہیں، اور خاص کر اربن ایریاز میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اس کی ضرورت بہت ضرورت ہے. اور صاف دودھ کی تو ویسے بھی اگر تبریز بھائی جو ہم خود کفیل ہیں، جو ہمارا وائٹ ریولوشن آیا تھا دودھ کو لے کے، تو کافی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ بڑی ہوئی ہے، پروڈکشن کی سطح جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ صاف دودھ جو ہم چاہتے ہیں کہ پیور دودھ ہو، اس کی آج بھی بہت قلت ہے، بہت مارکیٹ میں قلت ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ڈائٹ ہے جس میں کیلشیم کا ہے. کیلشیم کا ایک امپورٹنٹ سورس رہتا ہے، اور کیلشیم آپ کی بونز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا دودھ کا پہلے ایک رجحان ہوتا تھا، مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ بچپن میں جب سوتے تھے تو ہاں، اور جب لیکن مجھے یاد ہے، تھوڑا اپنی ذاتی تجربہ بتا دوں کہ ہم شام کو دودھ کا گلاس دیتے تھے تھوڑا سا شوگر ڈال کے، لیکن اب وہ دیٹ از ویری گڈ فار انٹسٹائنز آلسو. بالکل ڈائجیشن میں تھوڑا سا ہلدی بھی ڈال دیں آپ تو بہت اچھا ہوتا ہے. ہلدی ملا کے دودھ جب پیتے ہیں ہم تو وہ ہمارے جو چوٹیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے. تو ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ بہت کچھ ہے آج بھی، تو آغاز ایک بہت ہی پیارے سے نغمے سے کریں گے. راجہ بلال کی آواز میں ایک بہت ہی پیارا سا نغمہ تیار رکھا ہے ہم نے، تو آئیے آغاز میں اس نغمے سے محظوظ ہوتے ہیں. رس فرش مکھ
مخمل شال مارن بوت رس فرش مخمل شال مارن بکر سی پوش ورشن جائی جائے بکر سی پوش ورشن جائی جائے یہ بوزی میون دل بر یہ بوزی میون دل بر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانی ترائے تمیز پیٹھ کنچ اورک نور پرتو تمیز پیٹھ کنچ اورک نور پرتو بروزس ہم قدم تس سائے سائے بروزس ہم قدم تس سائے سائے یہ بوزی میون دل بر یہ بوزی میون دل بر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانی ترائے چھتمی سند نقش پا میانن چنماس چھتمی سند نقش پا میانن چنماس بوند سیگاش پادن شای شای بوند سیگاش پادن شای شای یہ بوزی میون دل بر یہ بوزی میون دل بر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانی ترائے غزل پر بلبلا از میانی ترائے از میانی ترائے از میانی ترائے ناظرین ویلکم بیک. یہ خوبصورت نغمہ آپ کی نظر راجہ بلال کی زبانی تھا. تو ناظرین ہر صبح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک مہمان کو بھی لے کے آتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کی زندگی, ان کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج بھی ہم آپ کے خاص مہمان سے ملاقات کرائیں گے, لیکن آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا. ابھی پروگرام میں وقت آ چلا ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ وقفے پہ اس پار. آج آپ کی ہمارے مہمان سے ملاقات کرائیں گے. جی
वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और गुड मॉर्निंग JNK में जैसे मेरे साथी माजिद ने आपसे कहा कि वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात मेहमान से करवाएंगे, जी हाँ, आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने से पहले आइए आपको हल्का सा उनका तारुफ दे दे। इनका नाम है अब्दुल मजीद साहब। जी हाँ, अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद ऋषि साहब जो हैं ये सरकारी मुलाजिम हैं, मिनिस्ट्रियल कैडर में एक ये पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ ये एक राइटर हैं जिनने किताबें लिखी हैं, ऑथर हैं कुछ किताबों के। और साथ ही साथ माजिद, ये हमारे जो मेहमान आज के हैं इनका ताल्लुक शायरी से भी है, पोएट्री भी करते हैं। 2011 में इन्होंने हज के लिए गए थे, हज के आने के वापसी पर 2022 में इन्हें डेपुटेशन पे भेजा गया हज के लिए, और 2023 यानी इस साल ये हज ट्रेनर हैं। तो हम इस्तकबाल करते हैं अब्दुल मजीद ऋषि साहब का। मजीद साहब, सर सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन को अपनी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। उसके बाद दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वंडरफुल फैमिली का मेंबर बनने का मौका दे दिया। आज के दिन खुशन जो आज 1 जून है, आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है। एज अ सन और एज अ फादर मेरे लिए फख्र की बात है। और एक और दिन है आज दूध का दिन, तो मैं बचपन से दूध का बड़ा शौकीन रहा हूँ, तो मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच दूरदर्शन। हमारी खुशबख्ती है कि आपने अपने औकात में से चंद लम्हे हमारे साथ गुजारने के लिए निकाले। हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुश आमदीद हैं आपका। प्लेजर। तो हम तबरेज़ भाई प्रोग्राम के फॉर्मेट को ही, इसका जो तसलसल है उसी को बरकरार रखेंगे। तो सर, हमारा जो एक स्ट्रक्चर रहता है प्रोग्राम में, हमारे नाजरीन को एक इश्तियाक रहता है कि हम जो गेस्ट हैं, आप अपने बारे में, आपका जो माजी रहा है, आपका जो बचपन रहा है, वो कैसा रहा है, सुकुत पॉइंट शुरू मुद कति पैठन तो कई चुजामिन कति छुते मुकीम, हमारे नाजरीन को देखिए, जैसे आम लोगों की तरह मैं भी गाँवों का पला बड़ा हूँ, बच्चा गांव में पला हूँ, गांव में एजुकेशन हुई है। और तालीम जो सेकेंडरी स्कूल की तालीम भी लोकल ही, पैदल ही जाते थे हम स्कूल। उसके बाद कॉलेज श्रीनगर आना हुआ। कॉलेज के टाइम पे हम फिर श्रीनगर आ गए। एक नॉर्मल सी लाइफ रही है मेरी। बचपन कहाँ गुजरा है? बचपन हमारे जो अपने गाँव में है, कानलू पटन, यहाँ से कोई 30 किलोमीटर दूर है। गुलमर्ग व्यू पे है हमारा गाँव, तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, वहीं पे पैदा हुआ हूँ। और लोकल हमारी एजुकेशन हुई है। उसके बाद हाई स्कूलिंग हुई। हाई स्कूलिंग में मेरा एक एडवांटेज ये रहा कि जिस हाई स्कूल में पढ़ता था उसमें मेरे फादर साहब टीचर थे, तो मुझे घर में भी एक डर सा माहौल रहता था, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, और स्कूल में तो रहना ही पड़ता था। ये एक चीज मुझे रहा कि वो एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुआ, और माहौल एजुकेशन के साथ ही ज्यादा मेरा ताल्लुक रहा। जी माज साहब, तुम शायरी कुनत रुझान रूदमुत, तुम शायरी तुम कर्म, तुम किताब तक लिचम, इस शायरी हुंद यह शौक यह जान एक्चुअली, मगर कह टाइम बाद यह हेकान रियलाइज कर कि यह शौक मेस मतलब वजूदस मज कुन जाए शौक, यह तह कर गो रियलाइज कि बह हेक शायर थ, तह कर लोग लेखुन, कलमस कर था सह जू कि तह लोग शायरी कर लज तुह? अगर तो मानो मैं बचपन से ही लिखने का
बहुत ही शौकीन रहा हूँ। अच्छा। टीवी रेडियो देखने का, ड्रामा सुनने का बहुत ही शौकीन रहा हूँ बचपन से ही। लेकिन जो असली शायरी मैंने फिर जब मैं सर्विस में आ गया शुरू की, उसके बाद फिर कुछ तंजीमों के साथ वाबस्ता रहा, तो मेरे मैगजीन्स में छपते रहे। अच्छा। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन बचपन से ही मैं लिखने का बहुत ही शौकीन था, चाहे कोई छोटी शॉर्ट स्टोरीज हो या कोई नज़म हो, गज़ल हो या नसर हो, बचपन से ही लिखने का बहुत ही शौकीन रहा हूँ मैं। ठीक। हर किसी शायर का अपना एक जॉनर होता है लिखने का। कोई इश्क इलाही में लिखता है, किसी का कोई और जॉनर होता है, कोई माजी को लेके लिखता है, कोई हाल को लेके लिखता है, और कोई यारी दोस्ती पर लिखता है। आप किस चीज को लेकर लिखते हैं? आप किस चीज को कलमबंद करते हैं? ये डिपेंड करता है, शायर का अपना कुछ नहीं होता है। मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कभी ख्वाब में आता है कि कोई कहीं से कुछ वन चला। अच्छा। कि ख्वाब कुछ में आते चला वन सुबह गोस पत हुशार में लिखी हो वन क्या इल्हाम सा जैसे आ जाता है। कभी कभार मैं बस में या अपनी गाड़ी चला रहा होता हूँ, मुझे गाड़ी साइड में करनी पड़ती है, मेरे दिमाग में आ जाता है बलक्स में कुछ चीज़, मैं लिख लेता हूँ। कभी कोई ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में कुछ आता है, सवेरे फिर मिस कर जाता हूँ। बहुत सारे जो मटीरियल है मिस कर गया क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली लिखने को। ये चीज़ है, ये ऊपर वाले की तरफ से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से करम होता है इंसान को। तो बचपन में लकचारस ओस के अथ कुन के रुझान, चूंकि वालिद साहब भी तालीम तदरीस के साथ ही मुंसलिक थे, तिमो पूछा तो के स्पार्क यूथ का ट्रिगर? हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ मेरे फादर साहब भी थे। मैं बचपन से ही शौकीन था स्टेज पे जाने का। अच्छा। कुछ करने का मेरे पास ये मन था। तो एक बार हमारे हाई स्कूल में उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का अचानक दौरा हुआ हमारे हाई स्कूल में। तो उसने एक अचानक ही एक मौजू दे दिया कि आप जी कालीन बाफी, उस वक्त कालीन बाफी चलती थी यहाँ जम्मू कश्मीर में, कालीन बाफी के फायदे और नुकसानात पे 3-4 बच्चे बोलेंगे इस वक्त पूरी गैदरिंग में। तो किसी टीचर ने मुझे भी सिलेक्ट किया, हालांकि फादर साहब आगे, उसने कहा यार मेरी इज्जत रखना, अब ये मेरा बेटा है, तो मेरे पे बात आएगी। उसने सुना नहीं था मुझे, मैं उठा, मैंने भी डिबेट में हिस्सा लिया, और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बारामूला ने मुझे 11 रुपये इनाम के तौर पर सेकंड पोजीशन ले ली मैंने उस टाइम। बचपन से मुझे थोड़ा सा शौक था कि ये चीज़ें करूं। इवन कि मैंने बचपन में ये भी ट्राई किया था कि मैं बॉलीवुड भी ट्राई करूं, लेकिन किस्म में जो था वो मिल गया। अल्लाह ताला का शुक्र है जो भी मिला। जी, बहुत अच्छी बात है ये। जो तबरेज़ भाई, जो इनका दायरा है, जैसे आपने पहले ही बताया कि ये अदीब भी है, शायर भी है, मुसन्निफ भी है, कलमकार भी है, और साथ साथ में जो अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है कि हज के जो ट्रेनर भी और इंस्ट्रक्टर, मुझे लगता है हम उसकी तरफ भी रुझान करेंगे, क्योंकि जो हज का है, हज के अयाम शुरू हो रहे हैं। 7 तारीख को पहली फ्लाइट निकलने वाली है। तो हमारे हुज्जाज इकराम को काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। हालांकि आपने 2011 में हज परफॉर्म किया, उसके बाद 2022 में आप डेपुटेशन पे रहे, और आज 2023 में आप ट्रेनर हैं। इसके हवाले से कुछ बताएं कि किस तरह की मुश्किलें होती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं हुज्जाज इकराम को, जिसकी अवेयरनेस उन्हें नहीं होती, और जहां पर आप उन्हें एजुकेट करते हैं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मौजू के लिए चुना। हज जो है, अगर कोई कहेगा हज मुश्किल है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। अगर मुश्किल होता, जो भी वहाँ जाता है एक बार उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, वो जब वापस आता है या तो वहीं के गुण गाता है उम्र भर, या फिर उसकी तड़प रहती है कि मैं दोबारा कर जाऊं। इसलिए ये इस चीज़ को आप जो भी हाजी साहिबान, इस बार इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, आप अल्लाह ताला के मेहमान बनने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिएगा कि मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हाँ, आसान, इसको आसान कैसे बनाया जाएगा, एक कुंजी में हाजी साहिबान को दे दूंगा, अपने माओ बहनों को जो भी हज पे जा रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, सब्र से हर वक्त काम लेना है। हर लम्हे आपने सब्र से काम लेना है। ये सब्र वाला ही सब्र है। जिसने भी सब्र किया वो कामयाबी से हज कर जाता है। बाकी रहा हज के अरकान के, मतलब वनकस तमाम क्या करो, जहाज खसुन या गसुन, कोई परेशानी मत लो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। जितना आप टेंशन फ्री रहोगे, हज का सफर इतना ही आसान रहेगा आपको। देखिए, अब शायद 7 तारीख से हमें फ्लाइटें यहाँ से शुरू हो रही है, श्रीनगर एम्बार्गेशन पॉइंट से। दिल्ली से तो 3-4 से जा रही JNK के हाजी साहब जो पूंछ राजौरी से हैं। तो मैं हाजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बैग्स को तैयार कर लीजिए। जो दवाइयाँ, अगर कोई दवा ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई ले लेता है
تو ون آو کرونا پتہ آو نوئی بیاکھ بیماری آکسیجن لیول سیچوریشن لیول وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اگر کوئی دوائی آپ لے لیتے ہیں, آپ نے ہیلتھ کارڈ بنایا ہوگا, اس پہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پوچھا ہوگا کہ آپ کوئی ایسی دوائی تو لائف لانگ تو نہیں لیتے ہیں, اس نے اس پہ لکھا ہوگا. اگر نہیں لکھا ہے تو آپ جو نسخہ ہے آپ کا ڈاکٹر سے اس سے نسخہ چھو وہ پرسکرپشن آپ ساتھ میں رکھیے گا, ایک کاپی بیگ میں, ایک کاپی ہینڈ بیگ میں رکھ لیجیے گا. وہ تیاری آپ اپنے بیگوں کی کیجیے گا. کہیں حج سب سے دپان اس کے پر گنڈو بیگ وغیرہ وغیرہ, آج کل وہ گٹریاں شٹریاں الاؤڈ نہیں ہے. لگیج ٹائپس جو ہے ٹرالی ٹائپس بیگس ہوتے ہیں تاکہ جہاز میں وہ فٹ رہتے ہیں. اس میں آپ نام کیسے لکھیں گے, میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں گا, آپ اسے اگر کہیں کریں گے یا نہیں کریں گے وہ دوسری بات ہے. ایک کاغذ لے لیجئے, اس پہ آپ کور نمبر لکھیے, نام لکھیے, UT آف JNK لکھیے, اپنے ملک کا نام لکھیے انڈیا, اس کو آپ لیمنیشن کیجیے. لیمنیشن کے بعد آپ اس کو 4 جگہوں سے سیل لیجیے تھوڑا سا, ٹیپ دیوس پتہ ہیٚکِو تتھ ٹیپ تہ لگت, وہ آپ کا بیگ رہے گا. یہاں مجھے یاد آیا کہ ایک حاجی صاحب کو 47 کلو الاؤڈ ہے, یہاں سے بھی وہاں سے بھی. 20 کلو کا 2 بیگ, 20 کلو کے 2 بیگ اور ایک ہینڈ بیگ 7 کلو کا. 20 سے 21 کلو, کوئی کہے گا میں 30 اس میں بھروں گا, 10 اس میں بھروں گا, وہ نہیں چلے گا. 20 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیگ, اور جو ہینڈ بیگ 7 کلو سے نہیں ہونا چاہیے. 47 کلو الاؤڈ ہے, بہت بڑا 47 کلو بہت ہوتا ہے, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یہ لوگ پہلے خوش قسمتی ہے ان کی, یہ پہلے مکہ جا رہے ہیں, اب یہ عمرہ کریں گے. پہلے ان کو احرام جو ہے, احرام ہم نے ٹریننگز میں کہا تھا کہ شاید پہلے 21 سے ٹینٹیٹو شیڈول تھا, فلائٹیں مدینہ جانے والی تھی, اب مکہ جائیں گی. اس کا مطلب ان کو عمرہ کرنا ہے. اس کے لیے ان کو احرام, ہم نے کہا تھا ان کو احرام لگیجز میں بند رکھیے, لیکن اب آپ لوگوں کو احرام جو ہے ہینڈ بیگ میں رکھنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو شاید یا تو حج سے یا ایئرپورٹ سے ہی احرام کی حالت میں آنا پڑے گا. اس کے لیے آ گئی ہے ایک نوٹیفکیشن آ گئی ہے, یہ میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں. نوٹیفکیشن آ گئی ہے کہ جو ہمارے میل حاجی صاحبان ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا احرام اپنے ہینڈ بیگیج میں رکھیں گے, کیونکہ انہیں سری نگر ایئرپورٹ پر ہی اپنا حالت احرام میں آنا پڑے گا. لیکن نیت جو ہے ان کو میقات سے, میقات ہوائی جہاز میں ہی شروع ہوگا, تو نیت وہاں سے کرنی ہوگی. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ جہاز میں واش رومز ہوتے ہیں ایمرجنسی پرپز کے لیے. کیا ہوا کہ کچھ لوگ جب واش روم جاتے ہیں, ہمیں اچھا عادت آب بلایا خرچ کرنا, بالکل اچھا آبس تھاوٕنۍ قدر پننس بیٚکِس بٲیِس بیٚنِس خٲطرٕ چھُ آب تھاوُن, اَتہِ چھُ آسان ایمرجنسی پرپز خٲطرٕ, بالکل صحیح, ایمرجنسی یوٗز خٲطرٕ لیبرٹری, اَتہِ نہ گژھِ وضوٗ تہٕ نہ گژھِ غسل. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وارٕ کارٕ حجس وارٕ کارٕ جہازس منٛز بِہِو, حالت احرامس منٛز ٲسِو, کینٛہہ پرواے چھُنہٕ, وٕنہِ چھُنہٕ تۄہہِ احرامٕچ پابنٛدی کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ میقاتُک واتہِ یہِ, تَمہِ ساتہٕ گژھِ تۄہہِ اعلان جہازس منٛز کہ وَسہٕ ووت میقات, آپ نیت کر لیجیے, آپ نماز زرگس ہیٚکِو تُہۍ پننِسٕے سیٖٹس پٮ۪ٹھ بِہِتھ, تہٕ تَمہِ پتہٕ گژھِ احرامچہِ پابنٛدی شروع. مطلب یِم زن تۄہہِ ٹریننگ منٛز مولوی صٲبن ووٚنمُت آسہِ کلس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ احرام کھسُن, یا باقی چیز گژھن تَمہِ پتہٕ شروع. تو چونکہ جیسے آپ نے بولا, اس پہ ہم بات کریں گے, مختلف جو فرائض ہیں یا اور جو ذمہ داریاں ہیں, یا چونکہ آپ نے خود بھی حج کرا ہے اور اس کے بعد آپ گائیڈ بھی رہے ہیں, بطور گائیڈ بھی آپ وہاں گئے, تجربہ کیسا رہا, کس کیفیت روز تۄہہِ کیٛاہ باسیو ایز حاجی یُتھُے تُہۍ گٔیوٕ پتہٕ گٔیوٕ تُہۍ ایز گایڈ تہِ سۭتۍ, یا وٕنکٮ۪ن چھُو تُہۍ ایز ٹرینر کٲم کران, یِمن حاجن سۭتۍ یا پنُن یُس ذاتی اکھ تجربہٕ سُہ کیُتھ روٗد, بہٕ وَنہٕ اکھ پنُن تجربہٕ اکھ تۄہہِ, یُس زن ساوُتھ ایشیاہٕکۍ لوٗکھ چھِ, خصوٗصن جموں کشمیٖر یا سانہِ ہندوستانٕکۍ لوٗکھ چھِ, أسۍ چھِ حج کران لیٹ ییٚمہِ ساتہٕ بُزرگی منٛز, بیٚیہِ چھُنہٕ آسان اَسہِ گۄڈٕنیتھ چھُنہٕ سفرُک ایکسپوجر کم پہم آسان. یُس تُہۍ حجس سوزون أمِس چھُ گۄڈٕنیُک چیٖز کہِ أمِس چھُنہٕ گابرُن کُنہِ چیٖزس, اچھا بیٚیہِ چھِ آسان صبر کرُن. مطلب اگر کانٛہہ لۄکُٹ جوان چھُ, سُہ گژھِ تراوُن گۄڈٕ بُزرگس جایہِ, ماجن بیٚنٮ۪ن جاے. اتہِ چھُنہٕ کینٛہہ بس ژلہِ تہٕ تُہۍ تھٲیِو أتی نہٕ سوالٕے نہیں ہے, آپ کو لے کر ہی چلے گی. صبرس ہیٚیِو کٲم, یوٗتاہ تُہۍ صبرس ہیٚیِو کٲم تیوٗت روٗزِو تُہۍ کامیاب. وۄنۍ چھُ واتُن کہِ ایرپورٹ چھُ, ایرپورٹ مطلب جایہِ جایہِ چھُ تۄہہِ لٲنن منٛز روزُن. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز کرُن کہِ پننِس پانس چھُنہٕ دیُن پریشر کھالُن کِہیٖنۍ کہِ ہے مےٚ کیازِ چھنہٕ مِلان وٲرۍ یا کانٛہہ چیٖز, کُنہِ پرٛپگنڈُک حِصہٕ چھُنہٕ بنُن کینٛہہ گورمنٹ آف انڈیاہس خلاف یا سعودی گورمنٹس خلاف. کینٛہہ چھِ آسان کینٛہہ شرپسنٛد, تِم چھِ دپان وَلہٕ أسۍ بیٚہمو سڑکہِ پٮ۪ٹھ, ییٚتہِ کیازِ رُکے نہٕ گٲڑۍ. انتظام چھُ بہتریٖن انتظام,
इंडिया हमारे हिंदुस्तान के हाजियों के लिए सबसे बढ़िया इंतजाम होता है वो पाने उसमें काउंसलर जनरल डिप्टी काउंसलर जनरल जुमा दो हरमी पाक निबर ड्यूटी अल्लाह पाक की कसम ड्यूटी देते हैं बिल्कुल टीम लगित ये डॉक्टर्स टीम बाकी टीम खादिम काउंसलर जनरल तुम बाकी मुलाजिम सारी ड्यूटी लगित खदमत खतर कहीं परेशानी सऊदी गवर्नमेंट कोशिश करान कि हज ये सात वकूफ अरफा यह बोड़ बार रुकन हज कोशिश करान कि सारे गुस सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी मिल के कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के सारे हजन गुस वकूफ अरफा वकूफ अरफा यह बोड़ बार रुकन हज लिहाजा परेशानी जरूरत कहीं सब्र तहमुल नंबर अत पे ब्या ज्यादा मौसमी गरमास मज हज गसान बह कर गुजारिश पन्न माजन बेन हज सबन यमन जन वार नेरन ये तम नेरन सफरस त्रेश बोतल थो सत अगर त्रेश लगी या न लगी त्रेश दाम जमजम वफूर तक बोतल थवित मस्जिद हराम जमजम कड़ जुमा नमाज गो या कुन नमाज गो शुक्रिया तो ये जानकारी की जी। यहाँ पर हम रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। जैसा कि अभी हमारे मेहमान ने कहा कि गर्मियों का माहौल है और ये वक्त होता है हज का, लेकिन कश्मीर में गर्मियों का माहौल अभी तक तो बना नहीं, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के उस पार आपसे फिर जुड़ेंगे, कहीं जाइएगा मत। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूट दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। आज जिस मेहमान को हमने मदू करा है वो हरफुन मौला हैं। वो अदीब हैं, शायर हैं, कलमकार हैं, पेशे से सरकारी मुलाजिम हैं और उसके साथ साथ हज इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर भी हैं। हम अपने मेहमान से सिलसिले कलाम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला अखबारात की सुर्खियों का। आप तक सुर्खियाँ पहुँचाते हैं और उसके बाद मजीद अपने मेहमान से बात करते हैं। तो जी तबरेज़ भाई, मेरे पास पहले एक उर्दू रोजनामा है, इसकी खबर है हज के सिलसिले में। इसकी खबर है हज 2023 आज़मीन की रवानगी और वापसी का शेड्यूल जारी। 7 जून को पहला काफिला सफर महमूद पर रवाना होगा। हर दिन 2 परवाजें। आज़मीन सुबह 10 बजे और 2 बजे तक हज हाउस पहुंचे। हज अफसरान से इतला दी गई है। जी यहाँ मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है। इसकी सुर्खी है सेंटर ओकेज 2 लाख हाउसेज टू JNK अंडर PMAY योजना। जी हाँ, ये PMAY स्कीम के तहत 2 लाख घर सैंक्शन हो चुके हैं। और यहाँ पर LG साहब ने यानी मनोज सिन्हा साहब ने थैंक्स किया है प्राइम मिनिस्टर का, यूनियन मिनिस्टर का, फॉर फुलफिलिंग ड्रीम्स ऑफ लैक्स ऑफ फैमिलीज। ये खबर है और यहाँ पर लिखती है अखबार द यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑन वेडनेसडे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह फॉर अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल 1,99,550 हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फॉर जम्मू कश्मीर। और जी मेरे पास उर्दू अखबार है, इससे भी 2 खबरें लेते हैं। रकम तराज हैं, रेल पटरी को क्रॉस करने या नज़दीक चलने से गुरेज किया जाए। महकमा रेलवे की तरफ से राहगीरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और एक ज़रूरी इत्तला है इसी हवाले से, सऊदी अरब में मुलाजमत दिलाने के नाम पर धोखेबाजी। श्रीनगर पुलिस ने थाने सदर में केस दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में किया। जी तो यहाँ एक और रोजनामा मेरे हाथ में है और ये अंग्रेजी रोजनामा लिखता है चेंज स्कूल टाइमिंग्स नोटिफाइड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर के स्कूल टाइमिंग्स की जो चेंज है वो आ चुकी है।
The School Education Department on Wednesday notified changed school timing in Srinagar city. In an order by Director School Education said the new timing will be applicable to all government and private schools. And consequent upon the approval conveyed by the Administrative Department, wide letter number दिया गया है. All the private recognized schools within municipal limits of Srinagar city shall observe school timing from 9 AM to 3 PM with effect from 1st June. जी, और जरूरी इतना है, आप ध्यान रखिए कि और इसी अखबार की एक और बहुत ही खूबसूरत खबर है. जी जी बताएं. J&K gets 12 more DNB seats. ये एक बहुत ही खुशहाल बात है. जी. यहाँ 12 DNB सीट्स और मिली हैं और ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज ने अप्रूव की है. जी, एक और अखबार की सुर्खी लेते हैं और उसके बाद दौरान शब, ये क्योंकि मौसम के हवाले से आप बात कर रहे थे कि अभी यहाँ फिर भी सर्दियों का सिलसिला ही जारी है, बारिशें हो रही है. दौरान शब से जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में दरमियानी तो मौसलाधार बारिशें, कहीं कहीं हल्की बर्फबारी. श्रीनगर जम्मू शाहरा और मुगल रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल. 8 जून तक टनल के आर पार मौसमी सूरत हाल दिगरगों. किसान 2 जून तक तमाम काम मुअत्तल करें, महकमा मौसमियात. तो जी, और इसके अलावा कुछ सुर्खियां हैं. सेगमेंट हमने लेना है. सेगमेंट से पहले मैं आपको बता दूं, एक सुर्खी है एलजीज मुलाकात. एलजी इंटरेक्ट्स विद सिटीजन टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. ये भी एक रोजमर्रा की सुर्खी है और इसी अखबार से ये खबर, इग्नो टर्म्स एंड एग्जाम टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इग्नो के एग्जाम्स दिसंबर और जून में होते हैं और जून के एग्जाम्स आज से शुरू होने जा रहे हैं. तो बात हो रही है जी, पहले एक सेगमेंट लेते हैं. इसी हवाले से बात हो रही है कि पढ़ाई के हवाले से बात हुई है, तो सेगमेंट हमारे साथ एक गुड मॉर्निंग एजुकेशन है हमारा. जी, तो गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट देखने के लिए तैयार हो जाइए. मिलकर एंजॉय करते हैं इस प्यारे से सेगमेंट को. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. बात करेंगे क्रिटिसिज्म की. क्रिटिसाइज तो करते रहेंगे लोग. देखिए, हमारे जो सबसे ज्यादा वेल विशर हैं दुनिया में, वो क्रिटिसाइज करेंगे, या जो हमसे हमारे सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन हैं, दोनों क्रिटिसाइज करेंगे. क्रिटिसिज्म तो जरूरी है, और क्रिटिसिज्म से अगर हमको डील करना आ गया, वो कैसे डील करेंगे, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि जज इट. जो करने वाला है उसको मत देखिए, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है. ये देखिए, वो जो बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है. अगर सही बोल रहा है तो आपकी उनको शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उसने मुझे बता दिया, आगे मैं कामयाब हो जाऊंगा जिंदगी में. आप देख लीजिएगा, कहते हैं कि आप कहते हैं नहीं, मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं तो जिंदगी में चाहता हूं कि मुझे कोई क्रिटिसाइज. तब देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग. तब आपको, मगर क्रिटिसिज्म देखिए, अगर कोई क्रिटिसाइज करता तो बुरा तो लगता है, और खासकर जब आपने मेहनत की हो और कोई चीज हमने बहुत उसके लिए टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्सेज लगाए हो और काम ना हो. लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे. आपको खुद देखना क्या जो वो बोल रहे हैं वो सही है. हमें ठीक है, हम पहले डिफेंसिव हो जाते हैं और कभी कभी ऑफेंड फील करते हैं. नहीं, ऐसा कभी नहीं है. देख लीजिएगा, ये जो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कोई भी बोल रहा है, अगर वो सच बोल रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल. आपको तो शुक्रगुजार रहना चाहिए कि इसने मुझे, बड़े आगे जो गलतियां हो जाती वो तो मैं बच गया. ये तो मेरे इस दुश्मन या मेरे घरवाले की वजह से, जो मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने आज बताया. टिप्स में बताता हूं. 1846 में यूरोप में एक बीमारी हुई कि जितनी औरतें मैक्सिमम मर जाती थी, प्यूपरल फीवर कहते थे, ब्लैक फीवर भी इसको कहते थे. मैक्सिमम औरतें मरती थी जब वो बच्चे को जन्म देती थी, और डॉक्टर्स सारे परेशान थे. और ये क्यों हो रहा है? तो एक जूनियर डॉक्टर था, वो डॉक्टर इग्नाइज, उसने कहा मुझे लगता है कि आप लोग जो ऑपरेशन करते हो हाथ नहीं धोते हो, क्योंकि आप सीधे एटॉप्सी पे जाते हो, जब आप लाशों से आते हो फिर उसके बाद ये बच्चे जनाते हो, तो ये बनते हो. उसको बेचारे को पागल खाने छोड़ा. 30 साल बाद उन्होंने देखा नहीं, ये तो ठीक बोल रहा था, क्योंकि उन्हें हाथ धो, उसके बाद बीमारी दूर हो गई. तो जब भी कोई देखिए, कल्चर कोड लिखी है डैनियल कोयल ने, बहुत जबरदस्त बुक लिखी है. ये कहते हैं 3 चीजें, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज, सिर्फ बोलो उसको, आप, मैंने क्या ठीक किया, मैंने क्या गलत किया, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते. वो जो बोलेंगे उस पर लिखो कि ये कर सकता है, तो आपको फीडबैक मिलेगा, उससे अमल करोगे आप, तो आप और करेक्ट हो जाओगे. परफेक्ट. क्रिटिसिज्म इज अ डबल एज स्वॉर्ड. इट इफ टेकन इन द राइट डायरेक्शन, ये आपको ग्रेटनेस तक पहुंचाएगा, और अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया तो ये हमारी कामयाबी को नीचे लाएगी, हम फेल हो जाएंगे. तो क्रिटिसिज्म तो आएगा, इसके लिए तैयार रहना है कोई. मगर यही चीज है, हंसते, किसी ने बोल दिया, किसी ने मुझे बोला हाँ आपके यहां पे दाग लगा, वॉशरूम जाए, देखा
वो तो गलत बोल रहा था, गलत बोला तो इग्नोर कर लीजिए, ठीक बोला तो शुक्र है, अब तो दुनिया नहीं हंसेगी मेरे ऊपर, यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। ये कराया जा सकता है, बार बार बच्चों को सिखाया जा सकता है स्कूल्स में, वर्कशॉप्स के थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन कराम, एक बार फिर आपका इस्तकबाल प्रोग्राम में। जी हाँ, आपने ये सेगमेंट देखा और सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे हमारे मेहमान से, और मेहमान से गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले सभी देखने वाले एक तशनगी में हैं कि ये मौसम जो है, जून की 1 तारीख है और मौसम ऐसा लग रहा है कि सर्दियां नहीं जा रही हैं, मौसम सरमा ही चल रहा है। और इस हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आइए सीधा चलते हैं सोनम लोटस जी के पास, जो कि डायरेक्टर मेट्रोलॉजी हैं। उनसे जानते हैं कि मौसम का क्या हाल है और क्या रहने वाला है। हेलो हेलो सोनम जी, आदाब। आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। सोनम जी, आप बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया हैं, लेकिन मौसम बढ़िया नहीं लग रहा है। कि मौसम का क्या हाल है, बताएं जरा। जी बिल्कुल, जैसे पेशन हुई था कि 29 की शाम से 3 तारीख तक मौसम, 2 तारीख तक आमतौर पर मौसम उबरालूद या रुक रुक के बारिश होने का इम्कान था। मतलब पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मौसम उबरालूद के बारिश चंद हवा की चल रिपोर्ट आया है। तो ऐसा ही मौसम अभी रहा है, ये अभी 2 तारीख तक ऐसा ही रहने, यानी कल तक ऐसा ही मौसम देखने को मिला है। अभी भी आज भी बहुत सारे जगहों पे हल्की बारिश चल रहा है, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख में मौसम उबरालूद बना हुआ है, बल्कि पहाड़ी में हल्की बर्फ भी हुआ है। तो ये जो मौसम है इस बार, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है। इस बार पूरा मई का महीना बारिश जो है एबो नॉर्मल, यानी कि अच्छी बारिश हुआ है जम्मू कश्मीर में। एबो नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। और टेम्परेचर जो दर्जा है बिलो नॉर्मल रहा है, यानी थोड़ा रहा है। इसका मेन कारण है कि अक्सर आसमान उबरालूद रहा है और साथ साथ में रुक रुक के चंद जगहों पे बारिश, और चंद जगहों पे तो अच्छी ओले गिरा है, जिसकी वजह से काफी मतलब ये एप्पल ट्रीज को नुकसान भी पहुंचा है, खास करके मौसम की वजह से। जी, तो ये जो मौसम अब की बार खराब है, जैसा कि अब समर भी शुरू हो चुका है, आज से समर शुरू हो रहा है, स्प्रिंग मई तक रहता है, तो बारिशों का सिलसिला आज तक आपने कहा कि कल तक रहेगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इसके बाद भी बारिशें होंगी? नहीं, इसकी बात तो लगता नहीं है। 3 तारीख को दिन में मौसम अमूमन ठीक रहेगा, शाम को 3 तारीख को बारिश का पॉसिबिलिटी है, शाम को फिर हो सकता है जी। अगर 3 के बाद फिर 4 से लेकर तकरीबन 1 हफ्ता 5, 6, 10 तारीख तक अमूमन मौसम खुशू के रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से दर्जा रात में भी बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार फर्स्ट वीक ऑफ मतलब जून तक बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहने का इम्कान है, और इसके बाद बारिश तो होते हैं, फिर 20 दिन में बारिश होगा, लेकिन 4 से फिर तकरीबन 10 तारीख तक अमूमन मौसम आमतौर पर खुशू के रहने का इम्कान है। सोनम जी, इसमें कहीं बाढ़ आने की गुंजाइश तो नहीं है? ये बारिशें बाढ़ की तरफ तो नहीं ले जाएंगी? बाढ़ का खतरा नहीं है, अभी कोई ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। बारिश है थोड़ी देर के लिए, तेज बारिश थोड़ी देर के लिए, बाढ़ आने वाला बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी, प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो माजिद, सबसे अच्छी राहत की बात यह है कि लोग जो घबराए हुए हैं कि बारिशों से कहीं बाढ़ ना आ जाए, वैसा कोई खतरा नहीं है। सोनम जी ने बात को क्लियर कर दिया, इस बात को बता दिया। और तबरेज़ भाई, मुझे एक बात ध्यान में आई थी जब तारिक मरगूब साहब एक बात कर रहे थे, तो क्रिटिसिज्म पे बात कर रहे थे। एक बार ये एरिस्टोटल से उसके दोस्त आ गए कि बोले कि एरिस्टोटल को बताने लगे कि आपके बारे में बहुत बहुत बुरी चीजें बताने लगे। तो एरिस्टोटल इन सब चीजों को सुन रहा था, तो लेकिन उसने गौर नहीं करा। अब उसने बताया, अच्छा ठीक है, ये सारी बातें किसने बोली हैं? तो एरिस्टोटल के दोस्त है, उसने बोला ये इस इंसान ने बोली, फिर A, B, C, बोला वो इंसान मोतबर है ही नहीं, उसकी बात पे यकीन करना कोई जरूरी नहीं है। तो तारिक मरगूब साहब की जो बात थी, तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग आते हैं जो हमको क्रिटिसाइज करते हैं या हमको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्रिटिसिज्म किससे आता है, बिल्कुल सही। क्योंकि अक्सर इसका जो मनफी असर आ जाता है फिर इंसान की पर्सनैलिटी पे। जो इंसान इस चीज को सीरियसली ले लेता है, वो शायद फिर जिंदगी उभर ही नहीं पाते। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मेरे एक उस्ताद रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी नसीहत करी थी, क्योंकि काफी साल हो गया मीडिया से जुड़े हुए। तो वो मुझे कहते थे कि तबरेज़, तुम्हारा शो जब चलता है तो अगले दिन कोई ना कोई मिलेगा, बोलेगा कि
तुम्हारा शो कल बहुत अच्छा था, तो उसमें बह मत जाना, उस खुशी में बह मत जाना। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि बहुत अच्छा शो होने के बाद भी कहेंगे कि कल तुम्हारा शो कुछ अच्छा नहीं था, तो उससे घबराना मत। दोनों चीजों को सुन लेना, दोनों चीजों को ध्यान से देखना कि उसने सही क्या बोला और क्या गलत बोला, लेकिन उसमें बहना मत, ना सही में ना गलत में। सही बात जी। तो हम नाजरीन आपको बता दें, आज जो हमारे मेहमान हैं अब्दुल मजीद ऋषि साहब, उनसे बात कर रहे हैं, तो हम अपने मेहमान से अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो सर, चूंकि हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि पानी की बोतल जो जा रही, क्योंकि इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी, यहाँ गर्मी के हालात होते हैं, और क्या सामान हाजियों के लिए और ज़रूरी चीज़ें जो उनको साथ रखनी पड़ेगी, यहाँ हज के जो खुसूसी दिन होते हैं जिन 3 दिनों में मुख्तलिफ, उसके बाद उनको किन चीज़ों पे या कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब हाजी साहिबान जो है हमारे, ये जा रहे हैं पहले मक्का जी। वहाँ पे जो अकोमोडेशन है, वहाँ पे अजीजा में इनकी अकोमोडेशन है, वहाँ पे किचन अरेंजमेंट्स हैं। वहाँ 30 दिन के लिए, 25 कम से कम 25 दिनों के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाएंगे। कोई चावल ले लेता है, काशनीमा हॉक्सुन, काशनीमा कुल्च या नुन चाय वगैरह वगैरह, नुन चाय से थोड़ा, तो इसलिए मेरी ये गुजारिश रहेगी आज़मीन हज़रात से कि वो अब मक्का जा रहे हैं, वो खाने पीने का सामान ले लीजिए साथ में, क्योंकि आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा। गैस वहाँ पे फ्री मिल जाएगा आपको, गैस की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लगेज में आप कोई ऐसा चीज मत भरिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हो, जैसे रेडियो हो, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाला, वो कोई बैटरी हो वगैरह, वो आप, या पावर बैंक हो, क्योंकि आजकल मोबाइल पे मुझे याद आ गया कि जो भी कोई हाजी साहब एंड्रॉइड फोन ले रहे हैं यहाँ से, उनको एक ईमो ऐप है, IMO ईमो ऐप डाउनलोड करनी है उसमें, यहाँ ही वहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और जो घर में उनका फोन रहेगा उसमें भी ईमो ऐप। ईमो से क्या होता है कि वीडियो कॉल में आसानी रहती है और चार्जेस कम लगते हैं। हो गया ये। तो खाने पीने की चीजें यहाँ से ले जाएंगे 25 दिनों के लिए। जो हज के 5 दिनों के लिए मुअल्लिम की तरफ से खाना होता है, बहुत ही बढ़िया खाना होता है। लेकिन यहाँ मैं एक गुजारिश करूंगा, जो भी हज पे जाएगा उसको अल्लाह ताला ने पहले सादत बख्शी होती है कि उसको ऐसा इतना पैसा मिला होता है, हज तमिस फर्ज यस पोस्ट। अच्छा, वहाँ क्या कराना चाहिए, जब यहाँ से जाते हैं वहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग खैरात, ज़कात, सदकात बांट देते हैं। देखिए, जो हज पे गया दपान दिनमोल अच्छो रटन वाली अच्छो बेहतरीन, इसका रटो। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं नहीं कहूँगा सारे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि फूड पैकेट्स वहाँ बांट रहे होते हैं लोग, 4-4, 5-5 बिरयानी पैकेट्स पत्म खेने पत्ता डस्टबिनस में, या छात बगरा 5-5-6 छात रटान, पत् छात लगा कुछ पत्, मैंने खुद अल्लाह की कसम डस्टबिन में देखे वो छाती। अगर हाजस द्राक वार कर दिस खुदा ईसा सलाहियत क्या रटक तो चीज पन रन अपना, या अगर बाजार से खाओ, लेकिन कोशिश करो कि लेने की कोशिश मत करो। हाँ, हज के 5 दिनों में मुअल्लिम की तरफ से बहुत ही बढ़िया खाने पीने का इंतजाम होता है। तत बाज़ डिस्पोल ग, अगर तक फ्रिजन मज 3 बोतल या जो जूस होते हैं, उस बरा हालवन मज 5-5-6 पत कैसे बचते बेकिस इंसान उतना ही ले लो। या जो है मुस्तलिफा में जो रात होती है, इतना पानी, इतना जूस वहाँ पे रखा होता है अवेलेबल गवर्नमेंट जो एम्बेसी की तरफ से इंतजाम होते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हुजाज कराम के लिए। अस पज एतदालस में अगर 2 बोतल रटो 3 तुलो कि हलमे तुलो पत्थरों डस्टबिनस में, इस चीज़ का ख्याल रखना है। हज के 5 दिनों के दौरान जो खाना पीना है मुअल्लिम की तरफ से बहुत ही बढ़िया खाने का इंतजाम होता है। और एक बात क्योंकि तवरेज कुछ क्या हजी योड़े निमन करेंसी से, उनको शायद तशवीश रहता है कि वहाँ फिर करेंसी मैनेजमेंट का कोई ऐसा या करेंसी एक्सचेंज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तिमन हाजन खतर कि क्या इंतजाम करेंसी चेंज करने खतर या करेंसी एक्सचेंज करने खतर बे लिमिट सेट हजस खतर कि सह कूता पोस हेक सत तुलित। हाँ, बहुत ही बढ़िया आपने ध्यान दिलाया मुझे इसकी तरफ। जहाँ तक करेंसी चेंज करने का ताल्लुक है, बिल्कुल मदीना जो मुनव्वर की मस्जिद नबी है, उसके बाहर भी शॉप से वहाँ पे करेंसी चेंज होती है। चार्जेस इनको ज्यादा लेते हैं, इस वजह से यहाँ से लेते हैं? नहीं, चार्जेस का थोड़ा सा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, ऑनलाइन फ्लक्चुएशन वही होता है बस, फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अवेलेबल बिल्कुल अवेलेबल है। आपको मक्का टावर के नीचे जो शॉप्स हैं, बहुत आपको शॉप्स मिल जाएंगे करेंसी चेंज करने के। कोई रश नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। हाँ, यहाँ मुझे याद आया जिसने कुर्बानी का पैसा सरकारी तौर पर नहीं भरा होगा, वहाँ भी बैंक्स है जो सूदी गवर्नमेंट के बैंक्स, वहाँ से भी वो कूपन ले सकते हैं। जो खर्चा है, कितना खर्च कर सकता है इंसान, देखिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जो इस पर गाइडलाइंस हैं,
50,000 तक एक हाजी खरीद सकता है। 50 इंडियन करेंसी 50,000 तक खरीदारी वो वहाँ कर सकता है। हाँ, अगर उसके अलावा वो खरीदारी करना चाहेगा उसमें उसकी ड्यूटी लगेगी 38.5%। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसकी ड्यूटी लगेगी। जो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं चीज़, मैं मेड इन इंडिया अस क्या जरूरत है तत पे यहाँ से ले लो, तत पे तो मेन गुजारिश है तो मुतफिक तो आब जमजम बे तो खजर हेन गो फैमिली प्रेशर हे मे खतर इंजीनियर, ये नहीं होना चाहिए। इंदिरा इबादत, यह इबादत अत में खरीदारी और इसमें क्या काम है। अड़ सब उसमें योर गसान उम्र कोर कि बेक अंदर हमार टोपी हमार जाय नमाज पे लगेज नेरने विच तुम गोबमुत पे सस्ते दामों वापस, वो भी होता है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है जी। हाँ, लेकिन तबीर साहब आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, खाने पीने के लिए आप जितना पैसा खर्च करो खन चन खतर उसमें कोई परेशानी नहीं, तब हिसाब खनस क्या हिसाब है। अलबत्ता लिमिट्स है कि आप ज़्यादा पैसा भी नहीं ले जाओगे, ताकि और खरीदारी 50,000 के ज्यादा आप नहीं कर सकोगे। यह गो समझुन कि इबादत खतर गमत, खरीदारी खतर गमत, शॉपिंग करने गमत। तो उसके साथ साथ आजकल माजिद हमारे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स भी होते हैं, एटीएम कार्ड्स भी होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कैरी नहीं करना चाहते कैश, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अवेलेबल रखे हैं कार्ड्स, या आप ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स भी रहते हैं जिसका इस्तेमाल करके इंसान। ये कैश पे मुझे याद आया, जी बताएं, क्या सब कर योर गए एहरामस मज गो एहरामस में उम्र कर, एहराम की हालत में है, बेल्टस मज सारी पोस तमाम पोस था बेल्टस मज गई, अगर कुछ साथ बेल्ट पे वसित सारी पोस मामूली $100 $200 थो तो बेल्टस में, सारी पोस में नीतो यम साथ हरमी पाकस में गो या मस्जिद नबीस में गो, सारी पोस में नीव सत पैसे आप आराम से कहीं सेफ जगह पे रख लीजिए, कोई चोरी नहीं होती है। पोस्ट में नहीं सारी सत रशस में की, और रश में अपने आप का ध्यान रखिए और अपने बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखिए और वस्तुरात का भी ख्याल रखिए। इसके बाद सर की शायरी थोड़ी सुनेंगे। सर की शायरी हम सुनेंगे क्योंकि काम किया है उन्होंने, उनकी कलम से क्या निकला है वो हम भी जानना चाहेंगे और हमारे देखने वाले भी सुनना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं एक खूबसूरत से सेगमेंट के लिए। जी हाँ, सोजनी कारी का एक हमारा सेगमेंट है, आइए पहले महसूस होते हैं सेगमेंट से। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ों के आगोश में बसे वादी कश्मीर पर कुदरत हर अंदाज और हर लिहाज से मेहरबान है। खूबसूरत और दिलकश नजारों की बदौलत ये जमीनी टुकड़ा धरती का स्वर्ग कहलाता है। मीठे पानी के झीलों, साफो शिफाफ नदी नालों, घने सरसब्ज जंगलों और महकते फूलों की इस वादी में हर तरफ कुदरत का बसेरा है। कश्मीर की खूबसूरती का दूसरा पहलू यहाँ की घरेलू दस्तकारियां हैं, जो अपनी खूबसूरती और दिलकशी की वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। दस्तकारियों का चलन कश्मीर में लगभग 600 साल से ज्यादा अरसे से जारी है। शाहमीरी दौर में बादशाह ज़ैनुल आबदीन बडशाह ने यहाँ बुलाकर कश्मीर में घरेलू दस्तकारी की सन्नत की नींव डाली। कालीन बाफी, पेपर मैशी, वुड कार्विंग और सोजनी जैसी दस्तकारियां कश्मीर की अहम रिवायती घरेलू सन्नत मानी जाती है, जिसने शुरू से ही यहाँ की इक्तिसादियात को एक मजबूत डगर बख्शी है। शालबाफी कश्मीरी दस्तकारी का एक अहम शोबा है, जिससे लाखों लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़े हुए हैं। शालबाफी में सोजनी का काम निहायत महारत और कारीगरी का शोबा है, जिसमें तरह तरह के डिजाइनों में सुई के इस्तेमाल से रंगीन धागों से रफल या पश्मीना की चादरों पर हाथ से बेल पूटियां और फूलों के नक्श और आकार बनाए जाते हैं। पश्मीना या रफल की चादरों पर पहल अलग अलग किस्म के नक्श उतारे जाते हैं, जिन पर फिर कारीगर अपनी फनी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर खूबसूरत शाल या रुमाल तैयार करते हैं। सोजनी का काम कश्मीर के लगभग हर इलाके में किया जाता है और इस काम में मर्द और औरतें
दोनों ही अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। कश्मीरी सोजनी शालों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है और दुनिया के हर हिस्से में इसके लिए बाजार भी मुहैया रहता है। सोजनी कारीगरी के शोबे को फरोग देने के लिए सरकार की तरफ से कई एक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत इस शोबे से वाबस्ता लोगों को माली मुआवनत के अलावा ट्रेनिंग मराकज कायम करके तरबियत दी जा रही है। स्कूल ऑफ डिजाइन्स में हमारा मेन फोकस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का वो इदारा है जहां की डिजाइन फैसिलिटी दी जाती है किसी भी आर्टिजन को, मैन्युफैक्चरर जो भी हैंडीक्राफ्ट के साथ डील करता है। ये फैसिलिटी सरकार की तरफ से एक इंसेंटिव है जो मुफ्त में दी जाती है। सोजनी के रिवायती फन को महफूज रखने के साथ साथ इस शोबे को तरक्की देने के लिए आर्टिजन्स को जदीद डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग से भी मुतारिफ किया जा रहा है ताकि असल कारीगर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मेन थ्रस्ट जो आजकल है वो है ऑन खादी, हैंडमेड हैंड स्पन खादी। सो हमारे काफी सारे ऐसे डिजाइन्स हैं जो हमने खादी फैब्रिक पर बनाए। एम्ब्रॉयडरी हमने की जो हमारे यूटी की है फेमस थ्रू ऑल दीज इयर्स, उसको खादी पर हमने कैसे किया, तो उस रिलेटेड फाइल कवर्स बनाए सोजनी में, वो चीज जो आप हर एक वर्कशॉप्स, मीटिंग्स उसमें यूज कर सकते हैं। सोजनी कारीगरी में जदीदियत लाने और इस रिवायती फन को महफूज रखने के लिए सरकार अपने नित नए प्रोग्रामों के तहत इस शोबे को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए शिद्दत से काम कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा और आप शो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के, और गुड मॉर्निंग जैन में हम बने हुए हैं हमारे मेहमान के साथ। आज के हमारे मेहमान अब्दुल मजीद ऋषि साहब, जो कि एक ऑथर, राइटर, पोएट और साथ ही साथ हज ट्रेनर और हज इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे माज सबन कर उत्तामत कत कि तुहंद कलाम ते बोज हो अखरस पे कम से कम तुहंद कलाम या तुहंद कलेक्शन है तम मज अगर क्या हेको बूझित सो बोज इतना बड़ा शायर नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ चीजें मैंने जिंदगी पे मैंने लिखा है। ये जिंदगी 36 वथा कदम रुकियाव तो बस खत्म, पकान पकान मुसाफिरस खोर फसाव तो बस खत्म, अजब जाति आदमा वुछा ब्रोह पथ कुनत ठोकर लोगुस तो प्यो पत्थर अति मकल्याव तो बस खत्म, यन ये आव दुनियास तन कह वत डिलित क्षमा खबर अमिस गुमराहस खुदरा बनियाव तो बस खत्म। ये जिंदगी अख चूहा मानद आबि बुलबुला फोटो अगर ठंडिला हवा ते द्राव तो बस खत्म, कानल मजीदस छे पता ये रूह अख अमानत था, गैस अगर खयानत था कि हम बचाव तो बस खत्म। मैंने जमाने पे एक थोड़ा सा 2-4 शायर, जमानस रंग बदल बदलुच अनहार, जमानस रंग बदल बदलुच अनहार, खुशी से कम व लेकिन गम च बिस्यार, वन क्या दोस्तन दोस्ती आज, वन क्या दोस्तन दोस्ती कसन मज श्राख थ जैसे करन प्यार, खनान गंग युस गसान पान तथ मज, खनान गंग युस गसान पान तथ मज, खनान गंग युस गसान पान तथ मज, पन किन असन कोता हुशियार, अजुक इंसान मगर इंसानियत रुस सारी न कह करान इंसानियत हर सूच मिसमार, दलाबन मज फसामुत इब्न आदम यमो मज मा कंस आसान तो मगजार, कर कानिल मजीदो रोश पानस क्षमा यम शहर वन बोजनस वन वार। अरे वाह, सड़ा शुक्रिया तुझे अमे शायरी खतर, हालांकि प्रोग्राम वक्त थोड़ा कम पहन नत बोजो बे तह अशार तुंद अमे कलेक्शन मज, मगर तुह टीवी सत वाबस्तगी रूजमुत वारिया, क्या तुह मुशायरे त कर्मित ब्रोह काल अटेंड ये तिस कह यादा तुहज टीवी सत वाबस्त तुम यहां वनकस नाजरीन तम वातन मे इमोशनल सेंटिमेंटस वाबस्त टीवी सत, चूंकि लॉकचारस मज सैनिस लॉकचारस मज टीवी ज्यादा कहें सैनिस गामस मज टीवी, बहुत शुर बचपन मोगली तुम मोगली, बह गोस अक दो हमसाय सुन टीवी वो तक शुर वचान टीवी मोगली क्या 5 बजे शायद बटवार कन
بت گیس ٹی وی وچھنہِ یُتھُے بہٕ اندر ژاس تتہِ ووٚن تٔمۍ یُس زن ٹی وی ٲس ؤتھِو ؤتھِو مۄکلیو تٔمۍ کوٚر ٹی وی بنٛد یہِ روٗد مےٚ پِنٛچ دٮ۪ماغس منٛز بہٕ گٔیس أمۍ کوٚر میانے وِزِ ٹی وی بنٛد بہرحال یُتھُے بہٕ نوکری لوٚگُس گۄڈنِکِس تنخواہس اوٚن مےٚ ٹی وی یہِ چھِ مےٚ ٹی وی سۭتۍ وابستگی. عبدالمجید رشید صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أزکِس یتھ پروگرام پنُن وقت دِنُک پننہِ یُس تُہُنٛد ایکسپیرینس چھُ سُہ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن سۭتۍ شیئر کرنُک. لیکن ہم آپ سے وقت کا دامن بہت کم ہے, چھوٹا پڑ رہا ہے ہمارے لیے, لیکن اک میسج چونکہ آپ چاہے زندگی کے لحاظ سے یا حاجیوں کے لحاظ سے ایک میسج جو چونکہ آج گلوبل ڈے آف پیرنٹس ہے, ایز اے پیرنٹ میں آپ سب پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ گیپ نہ مت بنائیے, ان کے ساتھ آپ بلکہ تھی قریبی دوست بنو تہذ تمن پرژھو تھی کیا مشکلات تاکہ تم ون تھی تم مشکلات تم نبر سماجس من پتہ بنان مشکل حالات, ییت روزو تھی قریب کہ سہ روزن تھی کھانا تہ راز تاکہ تھی ہیٚکِو تٔمِس بیٚیہِ ؤنِو تٔمِس فرینکلی گوبرا یہ اصل وتھ یہ خراب وتھ, یہ بازرس مز ایویلیبل, یہ بازرس مز ایویلیبل, ییٚمہِ سۭتۍ گژھکھ تباہ, ییٚمہِ سۭتۍ بنہِ چٲنۍ زندگی. یوٗت تُہۍ أمِس بچس سے قریب روزو کیا آج ڈرگسن ڈرگس ہر جگہ بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے, حالانکہ جموں اینڈ کشمیر پولیس نے ڈرگس کے خلاف ایک باضابطہ وار شروع کی ہے. تُہۍ چھِو وٕچھان دۄہے دۄہ کۭتیاہ رٹان, کۭتیاہ کوٗشش چھِ چلان کہ یِم سٲنۍ بچہِ گٔژھۍ نہٕ پھسٕنۍ اتھ دلابس منٛز, مگر تہِ کٔرِتھ چھُ گژھان. مگر میٛٲنۍ گُزٲرِش چھِ تمام پیرنٹن کہ تِم کرن واے وجہ سۭتۍ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ مجید صٲب أزکِس یتھ پروگرامس منٛز یِنُک تہٕ یہِ میسیج واتنو تۄہہِ وٕچھن والٮ۪ن تامتھ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو ماجد تبریز بھائی جی, آج کی یہ بات ہے کہ جیسے سر بھی کہہ رہے تھے وہ تو حج البیت ان کان لک مال, جیسے ہی آپ کے پاس مال دستیاب ہو تو حج کے سفر کے لیے روانہ ہو جائے, کیونکہ یہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے گیسٹ بھی کہہ رہے تھے کہ جلدی عمر میں ہی حج کے فرائض بخوبی انسان انجام دے سکتا ہے. تو آج کے دن تبریز بھائی اتنا ہی, تو انشاءاللہ بس آخر پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ لیس لگیج مور کمفرٹ, اس چیز پر دھیان دیجیے گا. تو آج کے گڈ مارننگ میں بس اتنا ہی, انشاءاللہ کریں گے ملاقات کل صبح. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.